बहनों और भाइयों, जब मैं बिजनौर की बात देखता हूं, वास्तव में मुझे लगता है कि इस जनपद के साथ जितना न्याय होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। और इसीलिए आप याद करते होंगे, पहले कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री बिजनौर आएगा तो उसकी छुट्टी तय है। मैंने कहा देखो, मैं बिजनौर जाऊंगा जरूर, और मैं इसीलिए बिजनौर आया था। फिर किसी ने मुझे कहा कि यहां रात्रि को नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा रात्रि को भी रुकूंगा, और मैं ही बिजनौर के गेस्ट हाउस में रुका था। रात्रि को मैंने विदुर कुटिया का भ्रमण भी किया था, और उस समय यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ मैंने एक संवाद बनाया था। लगभग 50 के आसपास प्रबुद्ध जन आए थे, उनके साथ मैंने एक संवाद बनाया था कि वे क्या कर रहे हैं। इसमें कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने प्रगतिशील किसान भी थे, शिक्षक भी थे, चिकित्सक भी थे, अधिवक्ता भी थे, व्यापारी भी थे, अलग अलग तबके के लोग थे। कितना पोटेंशियल है जनपद में, मैं देखकर हो सकता किस तथ्य को कभी भी सामने रखने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन हमारे स्तर पर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो प्रस्ताव लाते थे, इन्होंने मुझसे कहा कि बिजनौर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने कहा एकदम मेडिकल कॉलेज वहां के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसका पक्ष हूं। इतना बड़ा जनपद, मेडिकल कॉलेज नहीं। हम लोग आए और हमने आपकी विरासत के साथ जोड़ते हुए भारत की विख्यात, क्योंकि बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, यह भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी, और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं थे। और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर, जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से ही प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है। देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए हमने कहा महात्मा विदुर के नाम पे ही मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और आज मैं आपको बधाई